स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड टुडे वी विल सॉल्व ऑल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो दिया है अपने को सॉल्व करके मैथ्स साइंस के सेकंड चैप्टर में वो करेंगे. कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर. अगर 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट मुझे 10 मीटर हाइट पे लेके जाने का तो काम कितना होगा. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया वो लिख के ले लेंगे. राइट, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपने को क्वेश्चन में दिया है मास, ऑब्जेक्ट का मास दिया है 20 kg, करेक्ट. और उसके बाद अपने को हाइट दिया है, हाइट कितना है 10 मीटर, बराबर है. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. अब हम लोग सबसे पहले फोर्स निकालेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी. मास कितना है 20, ग्रेविटी कितना है 9.8. हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर 196 न्यूटन. अभी इतना याद रखने का, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जाता है तो नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स किस में जाएगा, माइनस में. तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में. ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू 196 न्यूटन. अब अपने को फोर्स मालूम पड़ेगा. अब फोर्स का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाइट. एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाइट दिया 10 मीटर. तो फोर्स कितना है 196, हाइट कितना है 10 मीटर. आंसर कितना आएगा -1960 जूल. ओके, दिस विल बी द आंसर. तो यहाँ पे देखो मास दिया 20 kg, हाइट दिया 10 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया 9.8. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो 20 इंटू -9.8 -196 न्यूटन हो जाएगा. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 196 इंटू 10, 1960 जूल. दिस विल बी द आंसर ऑफ first example. Now the second example is, now we will solve question number second, example 2. Praveen has applied force of 100 newton on an object at an angle of 60 degree to horizontal. Object get displaced in horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of object? मतलब प्रवीण ने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया. कौन से एंगल में, 60 डिग्री एंगल में. ऑब्जेक्ट जो है 400 जूल कुछ डिस्प्लेस हुआ, कुछ ज़्यादा, कुछ टाइम पे, कुछ जगह, कुछ दूरी पे शिफ्ट हुआ और 400 जूल का काम हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो अपने को निकालना है. ठीक है, खाली क्वेश्चन में अपने को ये दिखा है cos 60 इज इक्वल टू 1/2. क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन सब लिख के ले लेते हैं. मतलब क्वेश्चन क्या है, 100 न्यूटन का जोर लगाया, फोर्स लगाया 60 डिग्री एंगल पे और ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक खसक गया और 400 जूल का वर्क हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख के लेते हैं. क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले वर्क दिया है 400 जूल, करेक्ट. और उसके बाद अपने को दिया है फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स दिया. ओके, उसके बाद अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एस पूछा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस. वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, राइट. अभी जब भी एफ इंटू एस लेंगे तो साथ में ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल भी ले लेंगे, क्योंकि एंगल साथ में लेते हैं. 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री दिया है. कितना दिया, 60 डिग्री. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस 60 डिग्री. ठीक है, तो डब्ल्यू पता है 400 जूल, एफ कितना है 100, एस पता नहीं, लेकिन ये 60 डिग्री का वैल्यू अपने को दिया है क्वेश्चन में 1/2. यहाँ देखेंगे तो दिया है 1/2. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 250 ज़ा 100, तो बचेगा क्या, 400 इज इक्वल टू 50 इंटू एस. एस इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 50. एस इज इक्वल टू 8 मीटर. हाइट कितना आएगा, 8 मीटर. समझ गया. तो सबसे पहले डब्ल्यू लिखा 400 जूल, एफ लिखा 100 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60. एस मालूम नहीं है, डब्ल्यू का फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस 60 डिग्री. 400 इज इक्वल टू 100 इंटू एस इंटू 1/2. 100 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 50 इंटू एस. 400 डिवाइड बाई 50 कितना है 8 मीटर. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 500 kg water is stored in the overhead tank of 10 meter height building. Calculate the amount of potential energy stored in water. 500
किलो का जो 500 लीटर का वाटर जो है, 500 किलो लीटर का वाटर जो है 10 मीटर हाइट पे लोड किया है बिल्डिंग के, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें जनरेट एनर्जी आ गया रहेगा वाटर के अंदर। जैसे वाटर को जितना ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे उसमें एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि अगर पानी हम लोग जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे उसके ऊपर एनर्जी उतना ज़्यादा होती है। तो 500 किलो लीटर का वाटर जो है हमने 10 मीटर बिल्डिंग के हाइट तक लेके गए, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अपने को, मास दिया है 500 kg, हाइट दिया है 10 मीटर और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 होता है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एम जी एच। एम कितना है 500, जी कितना है 9.8 और हाइट कितना है 10। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4900 जूल। पहले 500 का 10 में मल्टीप्लाई करो 5000 इंटू 9.8 करो 4900 जूल। पोटेंशियल एनर्जी विल बी 4900 जूल। समझ गया। तो मास 500 किलोग्राम, हाइट 10 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। 500 इंटू 9.8 इंटू 10 सॉल्व कर दो 4900 जूल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज student, you have to solve this question as a homework for today. Calculate the work done to take an object of mass 60 kg to a height of 20 meter. Calculate the work done to take an object of mass 60 kg to the height of 20 meter. ये पहले क्वेश्चन के जैसा है। Praveen has applied a force of 200 Newton on object to an angle of 60 degree to the horizontal. Object get displaced in horizontal direction and 600 joule work is done. What is displacement? This is the similar to the second question answer. 1000 kg water is stored in overhead tank of 20 meter height building. Calculate the amount of potential energy stored in water. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में पहला सॉल्व किया उसके जैसा है। सेकंड क्वेश्चन जो वीडियो में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा है। थर्ड क्वेश्चन जो वीडियो में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग स्टेप देख करके सॉल्व करना। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। तो आप लोग को मैंने जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन करना है 3, और ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया ये 3 क्वेश्चन भी करना है। टोटल 6 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके, इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।